तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक मालिक अर्ज़ व समा खालिक कायनात के लिए हैं, और बेशुमार दुरूद व सलाम हो पैगम्बर बहरबर शाफ़ी रोज़ जज़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनके ज़रिए अल्लाह ने अहले कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। सूरतुल फ़ुरक़ान शुरू हो रही है 18वें सिपारे के इख्तिताम पे, और इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ एतराज़ करने वालों के एतराज़ात बयान किए हैं। वही जो पीछे गुज़र चुका है कि आपके साथ कोई फ़रिश्ता नाज़िल क्यों नहीं हुआ, या पैगंबर अगर आना था तो नूरी मखलूक में से क्यों नहीं आया, और ये कैसे रसूल हैं कि जो वयमशून फ़िल अस्वाक़ बाज़ारों में चलते फिरते हैं, और ये कैसे रसूल हैं कि वयाकुलून ताम खाना खाते हैं। ये एतराज़ात इन्होंने इस सूरतुल फ़ुरक़ान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके बयान किए हैं। वक़ाल अज़्ज़ालिमून इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मस्हूरा उन्ज़ुर कैफ़ ज़रबू लकल अम्साल फ़ज़ल्लू फ़ला यस्ततीऊन सबीला। अल्लाह फरमाता है कि देखें, लौला उन्ज़िला इलैहि मलकुन फ़यकून मअहु नज़ीरा औ युल्का इलैहि कंज़ुन औ तकूनु लहु जन्नतुन याकुलु मिन्हा, कि ये लोग आपके लिए कैसी मिसालें बयान करते हैं, कहते हैं कि आपके ऊपर कोई खजानों का नुज़ूल क्यों नहीं किया गया, आपके ऊपर सोने और चांदी और हीरे जवाहिरात का नुज़ूल क्यों नहीं किया गया। अगर आप रसूल हैं, नबी हैं, तो ये सब खजाने आपके पास होने चाहिए थे। वक़ाल अज़्ज़ालिमून, जो जालिम है वो कहते हैं कि इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मस्हूरा, तुम नहीं पैरवी करते उस शख्स की मगर जो जादूगर है, माअज़ल्लाह, कहते थे साहिर है, काहिन है। इस तरह के अलक़ाब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को यह दिया करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका एक छोटा सा जवाब दिया और फरमाया कि तबारकल्लज़ी इन शाअ जअल लका खैरन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात इंतहाई बाबरकत है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब चीजों से बढ़कर आपको अता कर सकता है। जो कुछ ये कह रहे हैं, जो कुछ ये कह रहे हैं, एतराज़ात कर रहे हैं, इससे बढ़कर हम इनको अता कर सकते हैं। बल कज़्ज़बू बिस्साअ, बात यह है कि ये लोग जो है क़यामत के दिन को झुटलाने वाले हैं, और कोई वजह नहीं है इनके एतराज़ करने की, इनकी बातें करने की, और इनके ये झगड़े फसाद करने की वजह सिर्फ ये है कि क़यामत के दिन पे ईमान नहीं रखते। इनको मर के जी उठने का अकीदा इनके पास नहीं है। अगर इनके पास ये अकीदा होता कि हम मर के जी उठेंगे, एक दफा फिर अल्लाह की अदालत में पेश होंगे, तो इस तरह के फजूल एतराज़ात नहीं कर रहे होते। फिर अल्लाह फरमाता है एक मकाम पे सूरह फुरकान में, वक़द्दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाम मंसूरा। कुछ लोग इंतहाई आलीशान, खूबसूरत, ज़ेबो ज़ीनत से ढके हुए आमाल और नेकियां अल्लाह की बारगाह में लेकर आएंगे, लेकिन अल्लाह कहेगा वक़द्दिमना इला मा अमिलू, मिलो अपने आमाल से जो तुम आमाल करते रहे हो, मिन अमलिन फजअलनाहु हबाम मंसूरा, इन आमाल की हैसियत फरमाया दो कौड़ी की भी नहीं है, हम इसको हवा में उड़ते हुए रेत के ज़र्रात बना देंगे। मंसूरा पता है किसे कहते हैं? हबाम मंसूरा। आपके घर में एक कोई जाली हो, खिड़की की जाली, और उसमें से एक धूप की शुआ आ रही हो आपके कमरे में, तो उस शुआ के बीच के अंदर आप देखें कि छोटे छोटे से ज़र्रात कैसे रक्स करते हुए आपको नजर आते हैं। है कोई उसकी अहमियत? है कोई उसकी हैसियत? अल्लाह कहता है फजअलनाहु हबाम मंसूरा, तुम्हारे अमाल की ये हैसियत कर देंगे, तुम्हारे अमाल का हम ये हाल कर देंगे कि उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करते थे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ तुम गैरुल्लाह को मिलाया करते थे, इसलिए तुम्हारे अमाल की कोई वक़्त नहीं होगी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने। वक़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाना, अल्लाह फरमाता है कि वो लोग कि जो हमसे मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते,
जिनका ये अकीदा नहीं है कि ये हमसे मुलाकात करेंगे। लौला उनजिला अलैनल मलाइका औ नरा रब्बना, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि जिस दिन ये फरिश्तों को देख लेंगे ना, जिस दिन ये फरिश्तों को देख लेंगे, यौम यरौनल मलाइका ला बुशरा, उस दिन उनके लिए कोई खुशखबरी नहीं होगी। हमारे अजाब के फरिश्तों को जिस दिन ये देखेंगे ना, इनके लिए कोई खुशखबरी नहीं होगी। यौम इज़िल लिल मुजरिमीन, उस दिन जो मुजरिम होंगे वो क्या कहेंगे, वयक़ूलूना हिजरम महजूरा, तुम हमसे दूर रहो, हम तुमसे दूर रहेंगे। इतने खतरनाक होंगे, इतने खौफनाक होंगे। ऐसा अजाब अल्लाह रब्बुल आलमीन का होगा कि डर के मारे कहेंगे कि हिजरम महजूरा। फिर एक अदालत लगने वाली है कल क़यामत के दिन। आपको पता है मुद्दई उसमें कौन होगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो दावा दायर करेंगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह की अदालत में, और वो दावा क्या होगा? वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुराना महजूरा। रसूल कहेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि या अल्लाह, या मेरे रब, इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुराना महजूरा, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, मेरी कौम ने तेरे कलाम को, तेरी वही को छोड़ दिया था। ये दावा दायर करेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन। फरमाया कि हमने हर नबी के साथ उनके दुश्मन को पैदा किया है, उसके दुश्मन को बनाया है, और मुजरिमों को पैदा किया है कि जो जुर्म करते हैं अपने अंबिया के साथ, गुनाह करते हैं और दुश्मन बन जाते हैं अल्लाह के नबी के। तो फरमाया कि अल्लाह के नबी के दुश्मन बनने का मतलब यह है कि आप अल्लाह के कलाम को छोड़ दें, आप अल्लाह की किताब को छोड़ दें, आप अल्लाह की रस्सी को छोड़ दें। इसका मतलब यह है कि आप माज़अल्लाह अल्लाह के दुश्मन बन गए, पैगंबर के दुश्मन बन गए। तो इसलिए मैं कहा करता हूं और कह रहा हूं हर जगह कि ये जो चंद दिन बाकी हैं, कुरान के साथ गहरा ताल्लुक लगाइए। कुरान मजीद पढ़ना पढ़ाना, कुरान मजीद सीखना सिखाना, कुरान करीम ओढ़ना बिछोना, खुसूसन मोतकिफीन, मर्द हज़रात, खवातीन, कुरान के साथ यारी होनी चाहिए, कुरान की तिलावत होनी चाहिए, कुरान का तर्जुमा होना चाहिए, कुरान को सीखना चाहिए, कुरान को सुनना चाहिए। अगर बुलंदियां चाहिए तो फरमाए इस कुरान के साथ ताल्लुक को अपनाओ, वगरना वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुराना महजूरा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है इसी सूरह फुरकान के अंदर 13 औसाफ और 13 खूबियों को इबादुर रहमान की अल्लाह बयान करता है। और इबादुर रहमान की जो खूबियां बयान हो रही हैं उसमें सबसे पहली जो खूबी है वो ये है कि उनमें अकड़ नहीं होती है, उनकी गर्दन में सरिया नहीं होता है, तकब्बुर नहीं करते वो लोग। कौन? रहमान के बंदे। यमशूना अलल अर्ज़ यहौना, जब वो जमीन पे चलते हैं तो आजिज़ी से चलते हैं, किसी को जलील नहीं समझते, किसी को हकीर नहीं समझते, किसी को कमतर नहीं समझते। गर्दन में सरिया, तकब्बुर, गुरूर नहीं होता। किनके? जो रहमान के बंदे होते हैं वो आजिज़ी वाले होते हैं, वो दरगुजर करने वाले होते हैं, वो मुस्कुराने वाले होते हैं, वो माफ करने वाले होते हैं, वो माफी तलाफी करवाने वाले होते हैं। पहली सिर्फ रहमान के बंदों की, यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ रहते हैं। दूसरी सिफ्त, व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, बहस व मुबाहिसा नहीं करते, हल्का बनाकर तकरार नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर फालतू के सवालात नहीं थोपते, वक्त को बर्बाद नहीं करते जो हला की महफिल में बैठ के, बल्कि अगर कोई जाहिल उनसे मुखातिब भी होता है तो कालू सलामा, उसको सलाम कहते हैं और वहां से चलते बनते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह के बारे में एक वाक़या मशहूर है। अपने शागिर्दों के साथ बैठे हुए थे और ये दर्स चल रहा था, तो एक बंदा आया और आकर बदतमीजी के साथ, गालम गलोच के साथ, बदतहजीबी के साथ इमाम साहब से बात करने लगा। शागिर्दों को गुस्सा आया। शागिर्दों ने कहा, इमाम साहब बताइए क्या करना है, इसका क्या हाल करें, आप बताएं, जैसा आप कहेंगे वैसा किया जाएगा, या फिर अगर आप हमें नहीं कहते तो आप जवाब दीजिए।
इसकी बदतमीजी का, इसकी बदतहजीबी का। इमाम साहब फरमाते अगर मैं बदतमीजी और बदतहजीबी का जवाब दूं तो फिर अल्लाह का कुरान कहां गया? ये मेरे सीने में जो अल्लाह का कलाम है और अल्लाह के कलाम के जो अहकामात है वो कहां गए? वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अल्लाह कहता है जोहला से जब मुखातिब हो या जोहला जब तुमसे मुखातिब हो तो बहस तकरार लड़ाई झगड़े की जगह क़ालू सलामा, सलाम कहो और चलते बनो, खत्म करो बात को। ये रहमान के बंदों की औसाफ है, वो बहस मुबाहिसा तकरार नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, बल्कि सलाम कहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसी में एक सिफ्त अल्लाह ने वो बयान की है कि पूरी दुनिया की मईशत के निजाम को, इकोनॉमी सिस्टम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान कर दिया। वकाना बैन ज़ालिका कवामा, कह के लोगों अगर तुम्हारे पास माल है, अगर तुम्हारे पास दौलत है तो ना बहुत ज्यादा इसराफ करो, ना बहुत ज्यादा फजूल खर्ची करो और ना बिल्कुल कंजूसी करो, ना अपने हाथ को बिल्कुल खोल लो और ना ही अपने हाथ को बिल्कुल पीछे खींच लो। वकाना बैन ज़ालिका कवामा, इन दोनों के दरमियान जो एतदाल की राह है उसको अपना लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें अपने रहमान के बंदों के औसाफ के अंदर शामिल फरमा देगा, उस खूबियों में शामिल फरमा देगा। बताइए पूरी दुनिया की इकोनॉमी जमा नहीं हो गई इसके अंदर कि जो माल आ रहा है, जितना माल आ रहा है उसको अल्लाह की राह में खर्च भी करते रहो, अपने ऊपर भी खर्च करते रहो, अपने अहल व अयाल पे भी खर्च करते रहो, अल्लाह की राह में भी निकालते रहो, ना इसराफ करो, ना फजूल खर्ची करो, ना कंजूसी करो। सिस्टम सही हो जाएगा, इकोनॉमी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मईशत का निजाम ठीक हो जाए। फिर आखिर में अल्लाह ने इस सूरह फुरकान के फरमाया कि जब तुम ये सारी खूबियां अपना लोगे तो हम तुम्हें मुत्तकीन का इमाम बना देंगे, हम तुम्हें मुत्तकीन का इमाम बना देंगे। मिसाल के तौर पे कैसे मुत्तकीन का इमाम बना देगा अल्लाह? आप घर के बड़े हैं, मर्द अपने घर का बड़ा होता है, उसकी किफालत में उसकी बेटियां भी होती हैं, बेटे भी होते हैं, बीवी भी होती है, कभी बहनें भी होती हैं। तो जब तुम ये सारी खूबियां अपनाओगे कि तुम जमीन पे आजिजी से चलोगे, तुम जोहला को सलाम कह के आगे बढ़ोगे, तुम्हारी रातें अल्लाह के सामने सजदे और कयाम की हालत में गुजरेंगी, तुम अपने माल को बेजा सर्फ नहीं करोगे, कंजूसी नहीं दिखाओगे, अल्लाह से दुआएं करोगे और ये पुकारोगे कि अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, वला यक्तुलून नफ्सल्लती, और ऐसे किसी नफ्स को हलाक नहीं करोगे जिसको अल्लाह ने हराम कर दिया है, वला यज़नून, ना तुम फहाशी के करीब जाओगे। तो अल्लाह कहता है कि जब ये खूबियां तुम अपनाओगे तो ये खूबियां यकीनन तुम्हारे घर वाले भी अपनाएंगे, और जब तुम्हारे घर वाले अपनाएंगे तो तू अपने घर का बड़ा होता है। इसी तरह हम तुझे इन तमाम मुत्तकीन का इमाम बना देंगे। वजअलना लिल मुत्तकीन इमामा रब्बना हबलना, ये दुआ भी करते हैं रहमान के बंदे कि रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना, अगर परेशान है बीवियों से, औलादों से परेशान है, उनकी नाफरमानियों से परेशान है, औलाद तो आ गई, रहमत तो आ गई, नेमत तो आ गई, सब कुछ मौजूद है, लेकिन आंखों में ठंडक नहीं है, तस्कीन नहीं है, दिल में सुकून नहीं मिलता, घर के अंदर राहत नहीं है, घर में परेशानियां हैं। तो अल्लाह कहता ये दुआ किया करो, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन, ऐ हमारे रब हमारी बीवियों को, हमारी ज़ुर्रियत को, हमारी औलादों को क़ुर्रता अयुन, हमारे लिए आंखों की ठंडक बना दे कि हम उनको देखें तो हमारी आंखें ठंडी हो जाएं, हम घर में जाएं तो सुकून का झोंका हमारे पास आ जाए, हम घरों में बैठे हुए हों तो तस्कीन और राहत के साथ हों। फरमाया दुआ किया करो, वजअलना लिल मुत्तकीन इमामा, हम तुम्हें मुत्तकीन का इमाम बना देंगे। फिर इसके बाद सूरह अश-शुअरा शुरू होती है, और सूरह अश-शुअरा का माना क्या है? ये शायर, पोएट, जो शायर होते हैं ये उसकी जमा है। और आपको मालूम है कि जैसे ही शुअरा शुरू होती है इसमें किस पैगंबर का जिक्र है? मूसा अलैहिस्सलाम का। मूसा अलैहिस्सलाम जो कलाम नहीं कर सकते थे, वरना जो शुअरा होते हैं कैसा कलाम करते हैं? शुअरा की चर्ब ज़बानी सुनी है ना, शुअरा के पास अल्फाज का कैसा जाल होता है। अल्लाह ने नाम तो रखा अश-शुअरा, लेकिन जिक्र किया मूसा का कि जो
कलाम नहीं कर सकते थे, परेशानी होती थी गुफ्तगू करने में। और मैंने बताया था आपको शुरू में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को अदा पसंद आई थी ना। मूसा ने कहा था अल्लाह जबान में लुकनत है, गुफ्तगू सही नहीं होती है। फिर अल्लाह ने दुआ भी सिखाई थी, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और फिर एक एजाज दिया था कि अगर तुम्हारे पास इस दुनिया में तुमसे बातचीत नहीं कर रहे कोई, तुम्हारी जबान में लुकनत है, तो मूसा हमें तुम्हारे ऊपर तरस आ गया तुम्हारी कमजोरी देख के, आओ हमारे पास। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, हम आपसे कलाम करते हैं। मूसा कलीमुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अल्लाह ने इस दुनिया में कलाम नहीं किया है। अगर इस दुनिया में किसी नबी से कलाम किया है वो मूसा अलैहिस्सलाम से किया। इसीलिए मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि अपनी कमजोरी और अपनी बीमारी को अल्लाह के सामने बयान किया करो। अल्लाह ये कमजोरी है, अल्लाह ये परेशानी है। अल्लाह को तरस आता है, जैसे मूसा पे तरस आया, कहा तुम से जबान पे लुकनत है, नहीं बोला जाता, हमारे पास आओ हम तुमसे बात करेंगे। अल्लाह कलाम करेगा तुमसे, तो अल्लाह को अपनी कमजोरी बताया करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत रहम खा के, तरस खा के उन लोगों के ऊपर अपनी रहमतें और बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। फिर इस सूरह शोरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, मुख्तसर कर रहा हूं बात को, अश-शोरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो लोगों का जिक्र किया है, दो ग्रोहों का जिक्र किया है। एक मुत्तकीन का जिक्र किया है और एक गावीन का जिक्र किया है। मुत्तकीन आपको पता है कि कौन है, परहेजगार। गावीन कौन है ये? वबुर्रिज़तिल जहीम लिल गावीन। अल्लाह कहता है कि गावीन के लिए हम जहन्नुम को दूर कर देंगे। गावीन कौन है? गावीन का तर्जुमा सुनिएगा। एक तो वो लोग हैं कि जिनके पास इल्म नहीं है, जिनके पास इल्म नहीं है, अपनी जिहालत की बुनियाद पे सिराते मुस्तकीम से भटक गए। जाना था एहसनाबाद, अल्लाह वाली से जाना था एहसनाबाद, और चले गए कहां पे? आगे हाईवे की तरफ निकल गए, सुपर हाईवे की तरफ निकल गए। एहसनाबाद कहां पीछे रह गया पता ही नहीं चला। क्यों? मालूम नहीं था, इल्म नहीं था। अपनी जिहालत की बुनियाद पे राह रास्त से, मंजिल से भटक गए। लेकिन एक वो है कि जिनको मालूम है कि जाना कहां है, मंजिल क्या है, हक क्या है, सच क्या है, उनको मालूम है। तौहीद क्या है, सुन्नत क्या है, शिर्क क्या है, बिदअत क्या है, अल्लाह के कलाम में हिदायत क्या है, अल्लाह के नबी की हदीस में फरामीन क्या है, सब कुछ जानने के बावजूद सिराते मुस्तकीम से हटने वाले गावीन हैं, बदमाश हैं, ऐसे नाफरमान हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि हम अनकरीब फकुब्किबू फीहा हुम वल गाऊन, इनको जहन्नुम में फेंक देंगे, इनको जहन्नुम में फेंक देंगे। और जहन्नुम में फेंकने के बाद अल्लाह इनसे एक सवाल करेगा। ये लेके जाइएगा सवाल जरा, मुआशरे की इस्लाह में, अपने हल्के अहबाब में बड़े आपके काम आएगा। अल्लाह सवाल करेगा, इनसे पूछेगा, वकील लहुम ऐना मा कुंतुम ताबुदून मिन दूनिल्लाहि हल यंसुरूनकुम औ यंतसिरून। अल्लाह सवाल क्या करेगा? तुम लोग गावीन आज जहन्नुम में चले गए, आज तुम जहन्नुम में चले गए। तुमसे सवाल ये किया जा रहा है कि ऐना मा कुंतुम ताबुदून, कहां है वो जिनकी तुम इबादत करते थे, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, कहां है वो? अल्लाह अकबर, लेके जाएं सवाल। अल्लाह कह रहा है कहां है वो जिनकी तुम मेरे अलावा इबादत करते थे, आज कहां है? मिन दूनिल्लाह। हल यंसुरूनकुम, क्या वो तुम्हारी मदद को आज आ सकते हैं? आज तुम परेशान हो, आज तुम अजाब में मुब्तला हो गए हो। हल यंसुरूनकुम, तुम्हारी मदद को आ सकते हैं। फिर दूसरा सवाल अल्लाह, औ यंतसिरून, क्या वो खुद अपनी मदद करने पे कादिर है? आज तो उनको भी पकड़ा हुआ है, बाबा जी भी आज कैद में आ गए हैं जिनके पीछे तुम भागते थे। औ यंतसिरून, क्या वो खुद अपनी मदद कर सकते हैं? वह जुनूद इबलीस अजमाउन, तुम्हें गैरुल्लाह की राह में लगाने वाले, और गैरुल्लाह की राह में लगाने वाले कौन लोग हैं? इबलीस के लश्कर हैं, शैतान के लश्कर हैं। वो शयातीन भी हो सकते हैं, जिन्नात भी हो सकते हैं, और इंसानों में भी हो सकते हैं। आपके पास नहीं आते लोग ऐसे? आपने भी देखा होगा, हमसे ज्यादा उम्र गुजारी हैं बुजुर्ग बैठे हैं, रिस्क में परेशानी है, कारोबार नहीं चल रहा, फला तावीज लेकर आ जाओ, फला मदार पे चले जाओ, फला पीर साहब की बैत कर लो, देखो
क्या होगा? फिर देखो कमाल, कितने साल हो गए शादी को, 5 साल, औलाद नहीं मिली, जाइए वहां चले जाइए, वहां जाके धागा बांध दे, मन्नत का ताला लगा दे, नमक चाटने जाके वहां मजार का, क्या कहते हैं? पर अल्लाह कहेगा इनको जो जिन्होंने तुम्हें गैरुल्लाह की राह में लगाया ना, इनको भी फेंको जहन्नुम के अंदर, वह जुनूद इब्लीस अजमाऊन, ये भी जाएंगे जहन्नुम के अंदर। और फिर एक अजीब नक्शा खींचा अल्लाह ने कहा जब ये तीनों लोग जिनकी इबादत होती थी वो राजी थे इबादत पे, वो भी गए, जो इबादत करते थे वो भी गए, जो इनको गैरुल्लाह की राह में लगाने वाले थे वो भी गए, तो उसके बाद पता है क्या कहेंगे? क़ालू वहुम फ़ीहा यख़्तसिमून, अल्लाह कहता है तीनों ये गुरोह जो गए हैं ना जहन्नुम में, अब ये आपस में झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे। अरे आपने मरवा दिया हमें, आपने हमें वहां भेजा था गैरुल्लाह के दर पे, आस्ताने पे, हम वहां चले गए आपकी वजह से, और आज देखो हम कहां पड़े हुए हैं। वो कहेंगे तुम्हारे दिमाग पे, सर पे, कनपट्टी पे पिस्तौल रखी थी हमने, क्या हमने पिस्तौल रख के कहा था कि जाओ वहां पे, हम कहते पहाड़ से कूद जाओ कूद जाते, कुएं में छलांग लगाओ लगा लेते। आपस में क्या कर रहे हैं? यख्तसिमून, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं, और बिल आखिर ये कह उठेंगे तल्लाहि इन कुन्ना लफी ज़लालिम मुबीन, अल्लाह की कसम हम खुली गुमराही में। तो ये तौहीद है, और ये ऐसी प्यारी तौहीद है, आप लेके जाइए और लोगों को समझाइए और बताइए कि देखो कोई काम नहीं आएगा उस दिन जिनके तुम पूजा पाठ करते हो, बल्कि अल्लाह कहता है फकुब्किबू फीहा हुम वल गाऊन, सबसे पहले तो हम जहन्नुम में फेंकेंगे ही उनको कि जिनके बलबूते पे यहां तक पहुंचे थे। अरे गुनाह होते हैं, हो जाने दो, क्या हो गया? पीर साहब का दामन चादर पकड़ेंगे, वो हमें जन्नत में ले जाएंगे। अल्लाह कहता है वहुम फीहा, पहले इन्हीं बाबा जी को फेंक दो। जब बाबा जी पहले जहन्नुम में चले जाएंगे तो बाकी जो पीछे रह गए हुम वल गाऊन, वो कौन लोग होंगे? वो जो इनकी पूजा पाठ करने वाले होंगे। फरमाया कि अब इनको फेंको। मैं एक मिसाल दे के आपको समझाता हूं कि अगर कोई सियासी पार्टी का वर्कर है और सियासी उसका लीडर जो है वो पहले जेल में डाल दिया जाए, पहले ही उठा के सियासी लीडर को, जिसके बलबूते पे ये नाच रहे थे, झूम रहे थे, अगर उसको ही पहले जेल में बंद कर दिया जाए तो पीछे वाले क्या करेंगे? नजर भी नहीं आएंगे कहां जाए। पहले ही जो जिसके बलबूते पे ये आ रहे थे उन्हीं को पकड़ के बंद कर दिया तो बाकी तो सब पहले भाग जाएंगे। इसलिए अल्लाह ने कहा फकुब्किबू फीहा हुम वल गाऊन, पहले हम इन्हीं को डालेंगे जहन्नुम के अंदर जिनके बलबूते पे ये यहां पे आए हैं और सोच रहे हैं कि ये शफाअत करेंगे, जहन्नुम से बचा लेंगे। सबसे पहले हम इन्हीं को जहन्नुम के अंदर डालेंगे। ये 19वें सिपारे के कुछ खुलासा था आपके सामने। इंशाअल्लाह कल अल्लाह के हुक्म से 20वें सिपारे का खुलासा बयान किया जाएगा।